हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिलाटेक्स इंडिया स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 1.06% का रिटर्न आती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 31.86% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इसकी 6 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 55.67% का रिटर्न आती हुई देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 3460 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 18 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो आपको 17% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 33.9 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते तो 13% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 1 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2026 में 985 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 1145 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 73 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 79 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर अदर इनकम्स पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 5 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में ये आपको बढ़ के 10 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको अदर इनकम्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 4252 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके 4161 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च 2025 में आपको ये 258 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 313 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रही है, मगर कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो आपको कंपनी का आपको सेल्स जो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल रही है, मगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको काफ़ी सालों से आपको 44 करोड़ रुपीज़ का स्टेबल देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 1287 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1462 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरिंग आपको 147 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके 145 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो कम होती है तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का होल्डिंग आपको जून 2026 में 65.47% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर में आपको 4.03% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको 2.84% का देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो 27.66% का देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है 77.92 रुपीज़ के पास। अगर ये स्टॉक आपको यहाँ से अपसाइड की ओर जाके सस्टेन करके अगर ट्रेंड करती है तो इस स्टॉक में आपको एक काफ़ी अच्छा मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। जो स्टॉक आपको 100 रुपीज़ और 120 रुपीज़ तक का भी रैली देता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर इस स्टॉक में यहाँ अगर सस्टेन नहीं कर पाती है और इस स्टॉक में आपको करेक्शन आता हुआ देखने को मिलती है तो ये स्टॉक अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है आपको 67 रुपीज़ तक आता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 67 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 49.64 रुपीज़ तक ये स्टॉक आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो फिलहाल एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करें क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।